नमस्कार। प्यारा उत्तराखंड समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। तमाम पार्टियां अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रही है पूरे दमखम के साथ। आज भारतीय जनता पार्टी ने 13 फरवरी को, अब से कुछ देर पहले, अपने 70 प्रत्याशियों को चुनावी दंगल में उतारा। उन प्रत्याशियों में सबसे महत्वपूर्ण रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गडकरी, नागपुर से नितिन गडकरी, जिनके नाम पर काफी चर्चाएं चल रही थी, पीयूष गोयल महाराष्ट्र से, और हिमाचल से ठाकर। इन तमाम नामों की घोषणा के बाद हमारा ध्यान चलता है उत्तराखंड के चर्चित सीट गढ़वाल लोकसभा सीट पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ता अनिल बलूनी को, जो प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अमित शाह के करीबी सिपाही सलार माने जाते हैं, उनको चुनावी दंगल में उतारा है। और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को हरिद्वार से उतारकर न जाने किस रणनीति का उन्होंने सूत्रपात किया। हरिद्वार से त्रिवेंद्र रावत, और अटकलें यहां ये चल रही थी जिस प्रकार से मनीष खंडूड़ी ने, कांग्रेस पार्टी के दमदार प्रत्याशी थे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, उस निर्णायक समय पे उन्होंने अपने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। वहीं हरिद्वार में भड़ाना दिग्गज नेता, धनबली नेता भी हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी में शामिल। ये अटकलें लगा जा रही थी कि कहीं गढ़वाल लोकसभा सीट में खंडूड़ी जरूरी की तरह भारतीय जनता पार्टी फिर मनीष खंडूड़ी को उम्मीदवार न बना दे। दूसरी तरफ से भड़ाना के बारे में ये है, भड़ाना बंधु जो हैं, चाहे वो हरियाणा में हो, मेरठ में हो या फरीदाबाद में हो, कहीं चुनाव या लड़ते हैं तो पूरे दमखम से, अपने धन बल और बाहुबल से चुनाव की दिशा बदल देते हैं। तो आशंका यह की जा रही थी कि हरिद्वार की सीट पर कहीं भड़ाना को और गढ़वाल लोकसभा की सीट पर मनीष खंडूड़ी को, परंतु जिस प्रकार से हमने भी बड़ी तेजी से ये संदेश दिया था, इससे पिछले वीडियो में हमारे श्रोता जानते हैं, और ट्विटर में हमने ये आगाह किया था कि भारतीय जनता पार्टी खंडूड़ी जरूरी की तरह फिर कांग्रेस की तरह खंडूड़ी के मोहपाश में फंसकर भाजपा भी वो गलती कर सकती है। और बढ़ाने के लिए भी हमने ये कहा, जहां और यकायक ये चर्चा में शुरू में से था कि गढ़वाल लोकसभा से अनिल बलूनी को चुनावी दंगल में उतारा जाएगा और हरिद्वार से त्रिवेंद्र रावत की तरफ। ये हमने ट्विटर पर बहुत पहले भी लिख दिया था, और वीडियो भी यूट्यूब के दर्शक हमारे जानते हैं, प्यारा उत्तराखंड के और पूरे देश के लोग इस बारे में जानते हैं कि हमने बड़ी मजबूती से ये कहा था, भारतीय जनता पार्टी न जाने किस प्रकार का संदेश देना चाहती है। लोकप्रिय, जनप्रिय, जनाधार वाले, दमखम वाले कैंडिडेटों को चुनावी दंगल में उतारा जाता है। अनिल बलूनी जी को दिल्ली से उतारा जा सकता था, राज्यसभा में भेजा जा सकता था, परंतु या बलूनी जी की इच्छा हो कि उन्हें एक बार जनादेश हासिल करके लोकसभा में बैठने का, या कोई और रणनीति रही होगी। जिस प्रकार से कांग्रेस ने मनीष खंडूड़ी द्वारा दिए गए विश्वासघात के बाद संभलते हुए अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल को चुनावी दंगल में उतारा। गणेश कोदियाल का नाम गढ़वाल लोकसभा सीट पर नहीं, पूरे प्रदेश के लोग बड़ी मजबूती से जानते हैं। एक प्रखर युवा है, थैलीसैंड के विधायक रहे, बहुत मजबूती से जनता के बीच में काम करते हैं और बेबाक ढंग से अपने विचारों को रखते हैं।
जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं की, चाहे गैरसैंण राजधानी के बारे में हो, चाहे भू कानून के बारे हो, मूल निवास के बारे में हो, चाहे अंकिता भंडारी के बारे में, बड़ी मजबूती से रखते हैं। तो हमें आशा है कि गढ़वाल लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी, इससे यह लगता है कि मोदी जी के भरोसे ही चुनावी दंगल में अपने प्रत्याशियों को उतार रही है, या अमित शाह की रणनीति के हिसाब से अपने प्रत्याशियों को वहां पे उतार रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने अजय टम्टा के, भारतीय जनता पार्टी के अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी अजय टम्टा के खिलाफ फिर उनके पुराने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के दिग्गज नेता और चिंतक संघर्षशील विवाद प्रदीप टम्टा को चुनावी दंगल में उतार कर एक बार फिर इस बात का निष्ठावान कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं, चर्चाएं तो ये थी कि यशपाल आर्य जी को भी लड़ाया जा सकता है, परंतु मुझे लगता है जिस प्रकार से वो पीछे हटकर अपने बेटे के लिए वहां पर दावेदारी कर रहे थे, उस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने, कांग्रेस के रणनीतिकारों ने यह समझ लिया, जो हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की नकल करके भूल करने का काम न करे। तो कांग्रेस ने एक अपने मजबूत नेता को हाशिए में न डालते हुए मजबूत नेता को पिथौरागढ़ अल्मोड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से उतारा, वहीं टिहरी से ज्योति सिंह कुंशोला को उतारा। वो मरानी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद और 2024 की प्रत्याशी महारानी को चुनावी दंगल में किस प्रकार की टक्कर देंगे कुंशोला जी, यह आने वाला समय बताएगा। परंतु जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आज 70 प्रत्याशियों की घोषणा की, उससे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर मनोहर लाल खट्टर एक नाटकीय परिवर्तन में वहां इस प्रकार से हरियाणा में एक संदेश देने के लिए, हरियाणा में ये माना जाता था कि 2014 से पहले, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से पहले वहां राजनीति में जाट समाज का बाहुल्य था, राजनीतिक और सामाजिक ताने माने में। परंतु मोदी जी के आने के बाद जिस प्रकार से खट्टर को वहां पर साबित किया गया, उससे ये चर्चाएं चल रही थी, ये माना जा रहा था कि वहां का वर्चस्व वाला समाज नाराज है। परंतु उसके बावजूद चुनावी इस खट्टर के खिलाफ जो मुहिम थी, खट्टर से जो नाराजगी थी, उस नाराजगी को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यहां पे नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई और खट्टर को, जो खट्टर हैं, उनको करनाल से चुनावी दंगल में उतारा। दूसरे महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं अशोक तंवर, भी कांग्रेसी नेता रहे। ये तमाम चीजें ये शो करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में उत्तराखंड की एक आशा थी, एक अपेक्षा थी कि उत्तराखंड के समाज को दिल्ली में नकारेगी नहीं भारतीय जनता पार्टी, जिस प्रकार से अन्य समाजों को, पूर्वांचल समाज को के कई गायकों को से लेकर मनोज तिवारी से लेकर कई लोगों को टिकटें दी गई, उसी प्रकार से जाट समाज के लोगों को भी टिकट दी गई और यहाँ पे गुज्जर समाज के लोगों को टिकट दी गई, पंजाबी समाज के लोगों को टिकट दी गई। तो ये आशा थी कि उत्तराखंड के जो वहां पे प्रमुख दावेदार थे, मोहन सिंह बिष्ट कई बार के विधायक रहे, वर्तमान विधायक हैं, न तो नेता प्रतिपक्ष बनाया निष्ठावान कार्यकर्ता को, नहीं भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लोकसभा में क्या प्रत्याशी बनाकर उत्तराखंडी समाज का भी सम्मान करने का काम किया। उसे एकमात्र आशा थी कि भारतीय जनता पार्टी जो
उत्तराखंड समाज के लोगों को थोड़ा बहुत विधानसभा में, नगर निगम में प्रतिनिधित्व देती है, उसे इस बार आशा थी कि उत्तराखंड समाज के मोहन सिंह बिष्ट हो या अपने डॉक्टर विनोद बछेती जो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के इस समय सचिव है, उनको स्थान देगी, या भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के एक प्रबुद्ध, ईमानदार और कर्मठ पूरे दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के मजबूत जनता की जन समस्याओं को समाधान करने का और नौकरशाही पे अंकुश लगाने का, दिशाहीनता का जो भारतीय जनता पार्टी शिकार है, जो केजरीवाल के आम आदमी पार्टी की दिशाहीनता का दंड दिल्ली की जनता को भोगना पड़ता है, उससे उबारने का अगर किसी नेता में दम कम था, उन्होंने नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष रह के जगदीश महंगाई ने जिस प्रकार से दिशा देने का काम किया, शीला दीक्षित तक को टक्कर दिया, जो दिल्ली के नगर निगम से लेकर वहां के तमाम समस्याओं के लिए मीडिया में विशेषज्ञ की तरह पे भी सामने रखा जाता, नौजवान है, उनकी भी उपेक्षा कर दी गई। ऐसे नहीं है कि नेता नहीं है समाज, उनको अवसर नहीं दिए जाते, ईमानदार लोगों को, ईमानदार उत्तराखंड समाज के समर्पित जो लोग हैं, तो बड़ा दुख हुआ। और वहीं 5वें सदस्य योगेंद्र चंदोलिया को उत्तर पश्चिमी दिल्ली से संसदीय सीट पे उतारा गया। गुजरात के भी से लेकर हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश से अनुराग ठाकुर को हमीरपुर संसदीय सीट से उतारा गया। तो ये तमाम चीजें हैं। हमारा ये मानना है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने गढ़वाल लोकसभा सीट पर अपने राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले नेता को लोकसभा में उतार दिया, जो रणनीतिकार हैं, अमित शाह की सहयोगी हैं, उनको राज्यसभा में भेजना चाहिए था, उनको लोकसभा में उतार दिया। अगर जनता निष्पक्ष ढंग से चुनाव करेगी, जिस प्रकार से वहां भू कानून, राजधानी गैरसैंण प्रकरण पे भारतीय जनता पार्टी के दिशाहीन सरकार धामी को, जिस प्रकार से लोगों को यह आशा थी, जिस प्रकार से हरियाणा की जनता के जनाक्रोश से उबरने के लिए मनोहर लाल खट्टर को हटाया, इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी धामी को हटाकर वहां पे योग्य भारतीय जनता पार्टी के नेता को स्थापित किया जाना चाहिए था। और पता नहीं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हारे हुए जनता द्वारा ठुकराए हुए नेताओं को, चाहे मुख्यमंत्री के पद पर धामी जी को बिठाया गया, वहीं प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान राज्यसभा सांसद को भी उनकी विधानसभा में, बद्रीनाथ विधानसभा में जनता ने जनप्रतिनिधि बनाने के योग्य नहीं समझा। वहीं अब राज्यसभा के प्रत्याशी अनिल बलूनी को जिस प्रकार से इतने दूरस्थ और सीमांत गढ़वाल लोकसभा सीट, जिसमें हेमवती नंदन महगुणा के चुनाव में हेमवती नंदन महगुणा के चुनाव में तत्कालीन कांग्रेसी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नाकुचने चबा दिया था। गढ़वाल की लोकसभा क्षेत्र की जागरूक जनता ने अपने स्वाभिमान के लिए, अब आने वाले समय में मोदी जरूरी है। अब की बार 400 पार या मोदी की गारंटी, तो जनता ये देख रही है कि डबल इंजन की सरकार, भले ही विकास के कई कीर्तिमान सड़क बनाने से लेकर आंकड़ों की बाजागिरी हो रही है, परंतु जमीनी धरातल में जिस प्रकार नारी सम्मान की बात की जा रही है, तो वहां अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठाने वालों को, गुनाहगारों को दंडित करने के बजाय अंकिता भंडारी के गुनाह के ये न्याय की आवाज उठाने वालों को दंडित करने का काम किया जा रहा है। तो लोगों को निराशा होगी। जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता भू कानून, राजधानी गैरसैंण और मुजफ्फरनगर कांड से लेकर मूल निवास के लिए सड़कों पे उतरी, यहां पर कई प्रकार की समस्या है रोजगार की। अग्निवीर से जहां उत्तराखंड के युवाओं को निराशा छाई हुई है,
तो उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार से किस प्रकार की अपेक्षा की जाए, जो उत्तराखंड के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकती, जन आकांक्षाओं को दिशा देने का काम नहीं कर सकती। तो ये जो चुनाव की रणनीति है, तो हमें यह है, मोदी जरूरी है। मोदी जी ने कई काम ऐसे किए जो राम जन्मभूमि से लेकर धारा 370 ट्रिपल तलाक से लेकर विदेशों में देश के सम्मान की रक्षा करने, परंतु रोजगार के मामले में, अपराधियों पे अंकुश लगाने के मामले में, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना, ये नहीं होना चाहिए मेरा भ्रष्टाचार विरोधियों का भ्रष्टाचार, निष्पक्ष ढंग से न्यायार्थ निज बंधु को भी दंड देना धर्म, इन तमाम बातों पे होना चाहिए था। ये जो चुनावी समय है, आने वाला समय बताएगा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और अन्य दल, क्योंकि आम जनता के लिए चुनाव में वो 1970, 80, 90 तक का वो समय नहीं रह गया। आज धनबल से और बाहुबल से, रणनीतिकार से किस प्रकार से चुनावों को जीतने के लिए बाहुबल, धनबल और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग भी कई जगह पे किया जाता है, उससे आम जनता के लिए कल्पना से बाहर है संघर्षशील व्यक्ति इन चुनाव में कहीं खड़ा हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप अगले बुलेटिन के लिए तैयार रहें, क्योंकि जिस प्रकार से चुनावी प्रत्याशियों के चेहरे सामने आ रहे हैं, तो आने वाले समय में किस प्रकार से लोकसभा का दंगल होगा, चुनावी जंग होगी, लोकसभा के कुरुक्षेत्र का एक खाका सामने आएगा, किस प्रकार के अपने जनप्रतिनिधियों को जनता चुने। हमारा तो यही मानना है, निष्पक्ष होकर जनता बिना भय के उन तमाम जनप्रतिनिधियों को चुने जो उनके क्षेत्र के हक हकूकों के लिए, जनता के सुख दुख में खड़े होने के लिए काम करते हैं, प्रदेश के हित के लिए काम करते हैं, देश के हित के लिए काम करते हैं और जनता के दमन के खिलाफ मजबूती से उठते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर।